पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे से पहले ही बीजेपी में जबरदस्त घमासान हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव के चलते पीएम मोदी की महाराष्ट्र में तीन रैलियां थीं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी और बीजेपी का दांव उसको ही अब भारी पड़ गया है। और अब बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो आखिर कैसे अपने ही दांव में घिर गई बीजेपी और कैसे बीजेपी के अपने ही बढ़ा रहे हैं उसकी मुश्किल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, 20 नवंबर को मतदान है और उससे पहले सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एमबीए और एनडीए लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि सरकार उनकी बन जाए और तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो दावा कर रहे हैं वो एमबीए के पक्ष में कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है और एमबीए को हराने के लिए, एमबीए को पछाड़ने के लिए एनडीए ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन एनडीए की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कोई और नहीं, उसके अपने ही कर रहे हैं। बीजेपी तो मतदान से पहले ही गिरती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी की रैली से पहले बवाल ज्यादा ही बढ़ गया है और ऐसे में जानकार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान की इस बात की टेंशन हो रही है कि इस बगावत या नाराजगी से पार्टी की छवि को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे संभाला जाए। तो आखिर कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब मतदान में ज्यादा समय नहीं बचा है। सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक को लेकर एनडीए में बवाल मचा हुआ है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो शिवसेना शिंदे गुट चाहता है कि सीएम उनका बने, अजीत पवार चाहते हैं कि सीएम उनका बने और बीजेपी तो चाहती है कि सीएम उनका बने। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए पहले ही मुश्किलों में घिरा हुआ था, लेकिन योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर अब तूफान खड़ा हो गया है और अब इस मामले में पंकजा मुंडे की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने अपने बयान से तहलका मचा दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि नारा खूब चल रहा है। महायुति हर रैली में इस टैगलाइन को बोल रही है। पीएम मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और हर कोई ये नारा बोल रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने इस नारे का खुलकर विरोध कर दिया है। और खास बात यह है कि पंकजा मुंडे बीजेपी की ही नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो इस स्लोगन को सपोर्ट नहीं करती और महाराष्ट्र में इसकी जरूरत थी भी नहीं। तो बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे ने कहा कि सच कहें तो मेरी राजनीति अलग है, मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उसी पार्टी से हूं, यानी कि वह यहां बीजेपी की बात कर रही हैं। पंकजा मुंडे आगे कहती हैं कि मेरा मानना है हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल पंकजा अपने भाई और एनडीए उम्मीदवार धनंजय मुंडे के लिए वोट मांगने पहुंची थी, जहां उन्होंने जनता से वोट देने की अपील कर दी और अपील करते हुए अपने दिल का दर्द भी बयां कर दिया। साथ ही आलाकमान तक ये संदेश भी पहुंचा दिया कि उन्हें आलाकमान का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव में मिली हार का बिल्कुल दुख नहीं हुआ था। पंकजा मुंडे ने यह भी कह दिया कि उन्होंने बीड लोकसभा क्षेत्र से अपनी इच्छा से खिलाफ चुनाव लड़ा था, यानी पंकजा मुंडे ने साफ साफ इशारा कर दिया कि वो बीड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आलाकमान के प्रेशर में उन्हें वहां से चुनाव लड़ना पड़ा और इसीलिए उन्हें अपनी हार का बुरा भी नहीं लगा, यानी उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि वो इस सीट को नहीं बचा पाई। पंकजा ने एनसीपी के उम्मीदवार धनंजय मुंडे के समर्थन में जो अपील की, उससे उनके समर्थक भी अब कंफ्यूज दिख रहे हैं कि वो धनंजय को वोट दें या उनका विरोध करें। दरअसल धनंजय मुंडे के लिए वोट की अपील करते हुए पंकजा मुंडे ने कह दिया कि धनंजय मुंडे के लिए वोट मांगते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे विदाई पार्टी मिल रही है और मैं किसी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही हूं। मैंने अपनी इच्छा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा, मैं अपनी हार पर नहीं रोई, बल्कि तब रोई जब मेरी हार के बाद किसी ने अपनी जान ले ली। आपको याद होगा कि पंकजा मुंडे जब हार गई थी तो उसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी जान ले ली थी, जिसका वीडियो भी तेजी से सामने आया था, जिसमें पंकजा मुंडे जब उसके परिवार से मिलने पहुंची थी तो भावुक हुई थी। अब पंकजा मुंडे लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी आलाकमान से नाराज थी। ऐसे में जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने में जरा भी देरी नहीं की और खुलकर अपनी बात रख दी। लेकिन सबसे ज्यादा बात पंकजा मुंडे की प्रतिक्रिया की हो रही है, जो उन्होंने सीएम योगी के बयान पर दिया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर बता दिया कि योगी का जो बयान है कटेंगे तो बटेंगे, वो उसका समर्थन किसी कीमत पर नहीं करेंगी। बीजेपी की विधान परिषद सदस्य पंकजा ने कहा कि हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए।
उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये यूपी के संदर्भ में कहा था जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। उनकी बात का वही अर्थ नहीं जो समझा जा रहा है। यानी पहले तो उन्होंने खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर कर दी, साफ साफ खुद उस बयान से किनारे कर लिया खुद को, और ये भी कह दिया कि वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्योंकि वो बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी ने ही उन्हें विधान परिषद भेजा है, ऐसे में उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि जो बयान जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो ऐसा बयान है नहीं। यानी एक तरह से उन्होंने सफाई भी देकर खुद को भी सेव करने की कोशिश की। तो अब महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का शोर है। यूपी के सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एक है तो सेफ है को महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की धुरी ही बना लिया। लेकिन अब इस नारे को लेकर महायुति यानी कि एनडीए और बीजेपी में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। सहयोगी तो नाराजगी जता ही रहे हैं, बीजेपी के नेता भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं। जैसे कि अब पंकजा मुंडे से पहले महायुति के घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने भी इस नारे का विरोध किया था। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा था कि इस तरह की बातें यहां नहीं चलेंगी, ये यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र साधु संतों का, शिव प्रेमियों का, शिवाजी का और अंबेडकर का है। उनकी सिखाई बातें हमारे खून में हैं और हम उसी रास्ते पर चलेंगे, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। यानी अजीत पवार खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर कर ही रहे थे। वो कह रहे थे ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, और अब अजीत पवार के ही बयान को पंकजा मुंडे जो बीजेपी की नेता हैं उन्होंने भी दोहरा दिया। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि योगी के बयान से जो दाव बीजेपी ने चला था, जो योगी के बयान के सहारे बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तमाम पोस्टर्स जगह जगह पर छपवाए गए थे, बड़े बड़े पोस्टर्स छपवाए गए थे और लगाए गए थे, वो अब बीजेपी का दाव फेल होता नजर आ रहा है। और बीजेपी के इस दाव पर किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही नेताओं ने पानी फेरना शुरू कर दिया है। क्योंकि इससे पहले गडकरी के भी कुछ इस तरह के बयान आए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा था कि जो ये बाहरी लोग आ गए हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो उन्हें अब कीटनाशक की जरूरत है। बीजेपी की जो फसल बढ़ रही है उसमें बाहरी लोग आ गए हैं और वो बीजेपी को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, जिस पर अभी विराम लगाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा इसी तरह के बयानों की तरफ था जो हिमंता बिस्वा शर्मा देते रहते हैं या और दूसरे नेता देते रहते हैं, एन बीरेन सिंह देते रहते हैं, एक खास समुदाय पर निशाना साधते रहते हैं। इस तरह के बयानों को लेकर ही नितिन गडकरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और साफ साफ कहा था कि अब कीटनाशक छिड़कने की जरूरत है। तो इस तरह से बीजेपी जिस बयान के सहारे आगे बढ़ रही थी, अब वही बयान उसको पीछे धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी आलाकमान बैकफुट पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे उससे पहले ही महाराष्ट्र में बगावती स्थितियां बन गई हैं। अब बीजेपी आलाकमान समझ नहीं पा रहा है कि चुनाव प्रचार पर फोकस करे या अपनों की नाराजगी को खत्म करने पर। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।